ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। आज चैत्र नवरात्रा का 9वां और अंतिम दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये माता रानी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है और विधि विधान से नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के लिए और कुछ पाना शेष नहीं रहता और वह ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव और वशितव ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। इसी दिन नवरात्रा का समापन हो जाता है और जो नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं वो भक्तजन आज के दिन कन्या पूजन के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और जो भक्त 9 दिन निराहार रहकर व्रत रखते हैं उन्हें अपने व्रत का पारण 10वीं तिथि को करना चाहिए। और आज के दिन ही परम पावन पर्व रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष और महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से साधक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो आप सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान श्री राम के साथ साथ पूरे राम परिवार की पूजा करनी चाहिए। साथ में हनुमान जी बाबा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाबा की पूजा किए बिना भगवान श्री राम की पूजा अधूरी ही मानी जाती है और श्री राम की पूजा के बिना हनुमान जी बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। और आज भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक। इसी शुभ समय में आप प्रभु श्री राम की उपासना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आज की कथा में अपने सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इस पाठ को प्रेम भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए।
फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.15 दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ 1.15 दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो, प्रेम से बोलो, दुर्गा माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। हे माँ दुर्गा, आज हम आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। इसके लिए आप हमें इजाजत दें ताकि हम इस पाठ को भली भांति पढ़ सकें। हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास हो, ये आशीर्वाद दें। शुरू करते हैं पहले अध्याय से। बोलो, दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले के समय में सुआरोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गई। तब वह अपने नगर में आ गई। अब उनके पास सिर्फ अपना ही राज्य बचा था और उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी हमला कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उसी वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। तो राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे रहे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे राज्य का ना जाने क्या हाल कर रहे होंगे। मेरे नगर की धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा प्रधान हाथी, जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो आज मेरे दुश्मनों के हाथों में है। ना जाने बेचारा किस तरह के दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करने पड़ रहे होंगे जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। मैंने जो इतनी मुश्किल से धन इकट्ठा किया था, उसे मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मिलकर सारे खजाने को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा लगातार दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तो राजा के वचन सुनकर उस वेश्या ने महाराज को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट है और वैसे ही मेरे पुत्र हैं। उन्होंने धन के लोभ में मेरा सारा धन छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इसी तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर पर सारे कुशल मंगल हैं या नहीं हैं। यहाँ पर मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि घर में इस समय सारे कुशल पूर्वक हैं या नहीं हैं।
मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। तो राजा बोले कि जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? तो वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर, पीतर स्नेह को त्याग कर, पति धर्म को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, इतना सब हो जाने के बाद में भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ मैं यह जान नहीं पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए हमेशा दुखी क्यों रहता है। मैं तो उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम तो नाम का नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? तो बताते हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वेश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता शुरू की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अब भी मुझे सता रही है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों का त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है और हर समय उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की चिंता में रहता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? तो महर्षि मेधा बोले कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए हित विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि सभी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम भाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के खड्डे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कुछ मुझे कृपा करके बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा बोले कि राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए।
वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय भगवान श्री हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पढ़ने में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्कर, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि भी यह तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी स अस्त पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर को धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ का वध करने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। तो महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गई तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, वहाँ पर हमारा वध किया जाए। तो महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इसी तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। महर्षि मेधा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था।
युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। सारे देवतागण मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और गुस्से से आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिख रहा था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बने। पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। पितामह ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां व कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट कर दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को सफाटेक की माला दी और पितामह ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और साथ में उज्ज्वल हार, दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ साथ उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंहें और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे भी बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की।
संपूर्ण त्रिलोकी शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी ही जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब दिशाएं उदासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक जो असुर था वह 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ाई करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंगों, हर्षों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वो गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला और कितनों को ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितने ही असुरों को अपनी पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को ही अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और ना जाने कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गई। कितनों की बाणों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। ना जाने कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कईयों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गई। ना जाने कितनों की जांघाएं कट गई और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। और ना जाने कितने ही सिर व पैरों के कट जाने पर भी पृथ्वी से उठ खड़े हुए और शस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धड़ ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ाई कर रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काठ के ढेर को अग्नि पल भर में सवा कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था।
वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूलों की बारिश की। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया और साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आगे बढ़ा। उसने उसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उसकी तलवार के टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आगे आया और उसने भी आने के साथ ही अपनी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यतव दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कितनों ने ही उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से और ना जाने कितनों को पूंछ से और कितनों को ही सींगों से और कईयों को दौड़ा दौड़ा कर, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोधित होकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के मेघ खंड खंड हो गए और संवास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी गुस्सा आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तो यह देखकर देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा
और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और जोर जोर से गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीव सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण करती हुई बोली कि अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तुम गर्ज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरी मृत्यु हो जाने के बाद में सारे देवता गरजेंगे। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। उसका सर कटा हुआ देखकर सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा अपने शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ्य का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित, ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर में पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सोने की मनोहर कांति से कामिन्य तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले।
यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। जिनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र और पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम 3 लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और भी अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दरिद्र दुखनाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम स्त्रियों को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को वशम नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा स्त्रियों को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन स्त्रियों के प्रति भी तुम्हारे मन में विचार उत्तम है। देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका यह कारण था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही इसकी किसी दूसरों से तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम स्त्रियों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने स्त्रियों पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा स्त्रियों को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही दिखाई देती है। हे माता, युद्ध भूमि में स्त्रियों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इसी तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था, उसको तुमने दूर कर दिया है। तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपने अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपके कर पलवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती देवी की स्तुति और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, इसके बाद भी तुम अगर कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना सा वरदान दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाना और सदा प्रसन्न रहना। देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया
तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित सहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे थे। और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, आपने हमको वर दिया था कि मैं आपकी सारी समस्या दूर करूंगी और आने वाली हर विपदा से आपकी रक्षा करूंगी, तो आप हमारे लिए प्रकट होइए। ऐसा विचार करके सारे देवता हिमालय पर चले गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव जी को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देने वाली को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपी देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गों को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूमर देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में
मात्र रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सारे देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी सारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने वहां पर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा तो वो शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप तो आज तक हमने किसी का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर लो। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, 3 लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रतन हैं, वह इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी, उत्सरेवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, आज आपके पास है। और यह महापद नाम खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजल केनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्तर आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी आपको अग्निदेव ने ही दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा जाए और साथ में मेरा प्रस्ताव भी उसके सामने रख देगा। सर्वप्रथम सुग्रीव को सब कुछ समझा दिया और कहा कि तुम वहां जाकर उस औरत को अच्छी तरह से समझाना और उपाय ऐसा करना कि वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। तो सारी बात सुनकर दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंच गया जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय 3 लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक ही स्वर में मानते हैं। अब जो उसने संदेश भेजा है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और 3 लोकों में जितने ही श्रेष्ठ रतन हैं वो मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उत्सरेवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे भी देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, आज वो सब कुछ मेरे पास हैं। हे देवी,
मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ और रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। इसीलिए जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसे ध्यानपूर्वक सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें देरी भला किस चीज की है। तो दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोक में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में कोई भी शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता है, तो तुम जैसी अबला स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहरोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहरोगी। अतः मेरा तुमसे कहना है कि तुम उनका प्रस्ताव स्वीकार करो और उनके पास चली जाओ। नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। तो देवी ने कहा कि जो तूने कहा है वो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और जो कुछ भी मैंने कहा है वह सब आदरपूर्वक शुंभ निशुंभ से कह दो। इसके बाद में उन्हें जो उचित लगेगा वो कर सकते हैं। महर्षि मेधा कहने लगे कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया और वहां से सीधा ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और वहां आकर सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर ऐश्वर्येंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि कोई उसकी रक्षा के लिए दूसरा वहां पर खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको मार डालना। तो महर्षि मेधा बताने लगे कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं जबरन तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूंगा, लेकर तो जरूर जाऊंगा। तो देवी कहने लगी कि शुंभ का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे वशम कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सभी पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ वहां बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई अपने पंजों से और कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों के केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए, कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है,
और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है। तो यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि तुम्हें यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसका वध कर देना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उन्हें मरे हुओं को यहाँ लेकर आना। तो दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, तो उसे देखते ही असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी बकुटियां चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुंह देखा ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से सफेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको करना है। तो चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और उसने कहा कि अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धोमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें।
भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां पर आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहां पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां पर आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहां पर आ गई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी वहां पर दैत्य जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया। इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी, सारे के सारे वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियां, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अगर भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों, नारसिंहों अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए
मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा कि हे चामुंडी, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भक्षण करती रहोगी तो तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो यह था 8वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए थे वो भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भुन गया
और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस तरह के शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसकी मूर्छा जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथ में त्रिशूल देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। पिता में महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देख क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। तो देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियाँ उसके शरीर में समा गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम भी यहीं पर ठहरो। महर्षि मेधा कहने लगे। तब योद्धाओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को
दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर ओंकार के द्वारा ही नष्ट कर डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ भी टूट गया, सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर मृदुर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मृदुर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही खड़ा हो गया और फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लगे। उसके बाद दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग पर बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय खुशी से भर गया। गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 11वां अध्याय। बोलो दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न होवो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने से यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता,
सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, सारंग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार से हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, वैसे ही आप हमारी शत्रुओं से रक्षा करती रहना। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो जाओ।
त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। तो देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको जरूर दूंगी। तो देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। तो देवी ने कहा कि वेव संवत मवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वे प्रीचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर उन शत्रुओं का नाश करूंगी। देवी बोली कि हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की कथा जो मनुष्य कहा करेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उनका अपने प्रियजनों से विच्छोह होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्त्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और मेरा वहाँ सदा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और सर्द काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सारी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं आदि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य को सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा उसे भयंकर सपने दिखाई देना बंद हो जाते हैं। घरेलू दुख झगड़े सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके
और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मुझे जिस तरह से प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही मैं इस चरित्र के सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हूँ और महात्म्य सुनने वाले के सारे पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य जीवन प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, जो तुमने मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास में कभी नहीं आते। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका के यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपनी अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। यह कहकर महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देव ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अनेक विवेकी जन मोहित हो जाते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती की आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चली गई। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी कहने लगी कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह वर दूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, वह भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा,
फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होोगे। और फिर देवी वेश्य से कहने लगी कि हे वेश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वरदान मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवती देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके उनसे अपनी स्तुति सुनकर अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। हे माता, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हम भोले भक्तों को क्षमा करना। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। पाठ समाप्त होते ही सुनने वाले श्रोतागण कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इस पाठ को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं प्रस्तुत की जाएगी। सुनने की इच्छा रखने वाले भक्तजन मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।